नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी चटोरी इरम अब आप पहुंची है भोजपाल मेले में। अब आप सोच रहे होंगे आपकी चटोरी इरम यहाँ किस जायके का लुत्फ लेने आई है। अरे भाई, आज मैं आप पहुंची हूँ अपनी सहेलियन के साथ, यानी कि अपनी सहयोगियों और सहेलियों के साथ, जो कि है हमारी अनन्या चतुर्वेदी, प्रतिष्ठा मिश्रा, सृष्टि सिंह परिहार और नवजीत सिंह कौर। हमारे साथ आज मेरी ये सारी सहेलियां भोपाल उत्सव भोपाल उत्सव मेले का आज का जो ये मेला है, इसमें क्या कुछ खास जायके हैं उनका हम लुत्फ लेंगे। भाई, भोपाल मेले में हम आए हैं और मेले में हम आए और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ जायकों की बात करें? ना भाई ना, झूले भी हैं, डेकोरेशन का सामान भी है और काफी कुछ चीजें हैं। तो शुरुआत करते हैं अनन्या से और जानते हैं कि क्या कुछ खास आज इस मेले में हम घूमने वाले हैं। और आज ये जो हमारी सहेलियन यानी कि हमारी जो सहेलियां पहुंची हैं, वो क्या कुछ मौज मस्ती और जायकों का लुत्फ लेने वाली है। चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम अनन्या से पूछते हैं, अनन्या, आज क्या कुछ खास है इस मेले में जो आज हम घूमने वाले हैं? भाई, भोपाल आए और भोजपाल ना आए, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आज आपको बताएंगे कि भाई भोजपाल मेले में कौन कौन से झूले हैं, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत शौक है झूला झूलने का और आज इतने सारे नए नए झूले यहाँ पर आए हैं। सभी को करके आपको बताएंगे कि भोजपाल मेले में वो कौन से नए झूले हैं, वो कौन से खतरनाक झूले हैं जिन्हें झूलने के लिए बिल्कुल रोमांच अपने आप आ जाता है। साथ ही आपको बताएंगे कि इसके अलावा भी भोजपाल मेले में ऐसी कई सारे रंग हैं जिनसे आपको रूबरू कराना बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठा हमें बताएंगी कि आज कुछ खास क्या वो आज हमें दिखाने वाली है इस मेले में। जिला परिषद में आवाज सुन रही है, तुरंत गेट क्रमांक 1 पर आए। सुशीला परमार, श्रीमती सुशीला परमार जहाँ गई मेला परिसर में, तुरंत गेट क्रमांक 1 पर आए। आपके परिजन आपका इंतजार कर रहे हैं। सुशीला परमार लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आप प्रतिष्ठा की तरफ हम पहुंच गए हैं। तो नव्या से भी हम, यानी कि हमारी नवजीत से भी पूछ लेते हैं कि कहाँ आज वो हमें मेले में ले जाने वाली है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से भोपाल मेला यहाँ पर है और हम यहाँ पर आ चुके हैं और आपको तो मेले के अंदर लेकर जाएंगे और यहाँ पर दिखाइए जिस तरीके से अनन्या ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर झूले अलग अलग वेरायटी के लगे हुए हैं, 40 से 50 झूले यहाँ पर है। उसके बाद भाई, मुझे तो डेकोरेशन का बहुत ज्यादा शौक है और यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए भी बहुत सारा सामान मिल रहा है अलग अलग वेरायटी का, और बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो सारी चीजें मौजूद है। तो आप भी मेले में आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। तो चलिए अब चलते हैं हमारी सृष्टि के साथ। सृष्टि आज हमें क्या दिखाने वाली है भोपाल मेले में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है और भोजपाल मेले की खासियत ये है क्योंकि ठंड के मौसम में जो है रौनक इसकी 4 गुना बढ़ जाती है और इसीलिए हम पहुंचे हैं आज। और ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, यानी तापमान में जैसे जैसे गिरावट आती जा रही है, वैसे ही हम नज़र डालेंगे कि क्योंकि विंटर क्लोथिंग यानी विंटर की जो चीज़ें हैं वो भी खास तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। उसके भी काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों, चाहे वो बड़ों के कपड़े हों, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों के कपड़े हो, यानी विंटर स्वेटर्स हो, जैकेट्स हो। और यहाँ पर कश्मीरी शॉल्स और कश्मीरी जो सूट्स होते हैं उनका भी काफ़ी ट्रेंड है, उनके भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं और मेले की सैर पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी सहेलियों के साथ और इस मेले का लुत्फ लेते हैं। चलिए मेरे साथ। तो भाई, आप पहुंची हैं भोजपाल मेले के अंदर और राजा भोज से शुरुआत करेंगे मेले की सैर की। आपको बताएंगे कौन कौन से हैं झूले, कौन कौन से हैं जायके और कितना कुछ है मस्ती करने को यहाँ पर। तो बिल्कुल हम चलते हैं मेले के अंदर। बिल्कुल अनन्या, क्या कुछ खास है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किस चीज से शुरुआत करें? चलिए ढूंढते हैं कोई नए जायके जो यहाँ पे आए हैं वो ढूंढते हैं और फिर उसके बाद हमारी जो सहेलियों ने आपको बताया है कि क्या कुछ खास जायके हैं। चलिए चटोरी इरम के साथ और जायकों का लुत्फ लेते हैं। जब हमारे साथ जाएगी तो भाई, चटोरी इरम को ले जाने के लिए यहाँ पे मेरी सहेलियां बोल रही, चटोरी इरम ये वाला जायका खाएगी, चटोरी इरम वो वाला जायका खाएगी। चटोरी इरम कौन सा जायका खाएगी? लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें एक दिख गई है बहुत ही प्रमुख चीज जो हमारे प्रदेश से, हमारे प्रदेश की सरकार से और योजनाओं से जुड़ी हुई है। अनन्या हमें वहाँ लेके चलेगी, हम पहले वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम जायकों का लुत्फ लेंगे। चलिए मेरे साथ। तो आप पहुंचे हैं हम राजधानी के बहुत ही बढ़िया से मेले में जिसका नाम है भोजपाल मेला, और आप पहुंचे हैं
और हम यहाँ पर देखिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो लगाई है प्रदर्शनी है उसमें जहाँ गाँव में बने सरोवर, जहाँ भूजल रिसर्च में योगदान, जी हाँ, ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अपने कार्यकाल में उपलब्धियां हासिल की हैं वो सभी उपलब्धियां यहाँ पर बताई गई हैं। आप देखिए इस प्रदर्शनी में तमाम सारी योजनाएं हैं, साथ ही कमजोर वर्ग को हर संभव मदद, निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, जो फैसले सख्त लिए गए मुख्यमंत्री द्वारा उन सभी फैसलों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, बताया गया है कि आखिर मोहन सरकार में किस तरीके से परिवर्तन आया प्रदेश में, कौन से वो बड़े फैसले थे जो लिए गए, और साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से गौ संरक्षण एवं संवर्धन की यहाँ पर बात की गई है, बेहतर सुशासन के कड़े कदम कौन से उठाए गए, समृद्ध हो रही है विरासत। ये देखिए आपने किस तरीके से अलग अलग जो उपलब्धियां थी सरकार की उन तमाम सारी चीजों को बताया गया। साथ ही आप देखिए यहाँ पर कि जो बीच में आकर्षण है यहाँ पे ये तमाम सारी योजनाएं हैं, सरकार का संकल्प समृद्ध एवं सशक्त नारी, वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही सरकार का संकल्प युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा मिले, यानी कि हर चीज पर कह सकते हैं हर सेक्टर में जो भी फैसले लिए गए मोहन सरकार द्वारा उन सभी को यहाँ पर बड़े ही बेहतर तरीके से बताया गया। और देखिए आपकी ये पूरी प्रदर्शनी जो है यहाँ पर अलग अलग फैसले, अलग अलग निर्णय और मोहन सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं अभी तक की वो तमाम सारी उपलब्धियां इस पूरी प्रदर्शनी में बताई गई हैं, ताकि जो मेला घूमने आने वाले लोग हैं, जो भोपाल वासी हैं, वो ये भी जान सके कि सरकार के द्वारा किस तरीके से प्रदेश आगे विकास की राह पर चल रहा है, बढ़ रहा है और कौन से वो निर्णय हैं जो लिए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे शिवांश पान कॉर्नर पर। भाई यहाँ पे बहुत पान की और भोपाली हैं, भोपालियों को पान का तो जायका आपको पता ही है। जब तक यहाँ से लाली टपकती हुई नजर नहीं आए ना, जब तक आमा मियाँ मजा ही नहीं आता लोगों को। तो चलिए भोपाली पान का जायका लेने आमा मियाँ हम तो आ पहुँचे। अब मियाँ खां, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे पान का कौन सा जायका लें। बड़े ही जायकेदार पान यहाँ पे दिख रहे हैं भोपाल मेले में हमें। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एक है ये पान तैयार हो रहा है हमारे लिए, और यहाँ पे एक स्पेशल पान भी है जो है फायर पान। हमारी सहेलियाँ बड़ी ही आश्चर्यजनक तस्वीर और उस शक्ल से हमें देख रही हैं, शौक हो गए कि कैसे यहाँ पे चटोरी इरम जायका लेने वाली है इस फायर पान का, गुलकंद के साथ जो कह सकते हैं उसको टूटी फ्रूटी। हालांकि बचपन में हम उसका इस्तेमाल करते थे नाम हेमा मालिनी हमें खानी है। आपको भी याद होगा, जरूर कमेंट में मुझे बताना, और जरूर मुझे बताना कि आप भी हेमा मालिनी कहते थे ना, उसे टूटी फ्रूटी नहीं कहते थे ना। तो आज उसका जायका यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ओ जबरदस्त। तो देखिए फायर पान बन के तैयार हो चुका है, बड़ा ही जबरदस्त तो ये पान है। अब इसका टेस्ट और जायका कैसा है वो मैं आपको चखने के बाद बताऊंगी। अभी फिलहाल बोलने की बिल्कुल मेरी सहेलियां बोलेंगी। ये देख के तो काफी डरावना लगा, लेकिन इरम बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि इरम के रिएक्शन देख के अभी ऐसा लग रहा है कि उन्हें टेस्ट काफी अच्छा लगा, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल काफी डर गए उन्हें देख के। मेरा चांस बाकी है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है, एक मिंट का जो अलग से फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त है। और पान, मिंट, गुलकंद और टूटी फ्रूटी का जो मिक्सचर है और उसमें जो स्मोक का तड़का लगा है, लाजवाब है। अनन्या अब उसको चखने वाली है, उसकी तरफ में उसका रिएक्शन भी लेते हैं। पिस्ता वाला ये दूध है और ये मलाई वाला ये दूध है, ये वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि और स्पेशली कुल्हड़ में उसका टेस्ट और 2 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है इसमें। और इसको देखकर ये काफी
आप देख सकते हैं कि काफी गर्म ये है। कुल्हड़ वाला दूध है और वहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय है, तंदूरी चाय जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये कुल्हड़ वाला दूध है जिसको कढ़ाओ में बहुत ज्यादा पकाया जाता है। जैसे कि हम जब चाय पीते हैं, जो तांबे में बर्तन में पकी हुई चाय होती है, नमक वाली चाय, भाई शिशी तो इस वक्त जायके का लुत्फ लेने में बिजी है। उनसे जानेंगे कैसा जायका है इसका। शिशी इरम आप बोलते जाओ, मैं तो टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और बिल्कुल आज चटोरी इरम, सिर्फ इरम ही नहीं है, आज सृष्टि भी चटोरी है, अनन्या भी चटोरी है, और आज हमारे यहाँ पे जितनी भी हमारी सहेलियाँ पहुंचे वो सब चटोरी बन गई है चटोरी इरम के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जायकों का लुत्फ लेते हैं और क्या कुछ खास जायके हैं। अभी हमारी प्रतिष्ठा ने कोई जायके का लुत्फ नहीं लिया है भैया, क्योंकि हमारी अनन्या ने पान का लुत्फ ले लिया, गराड़ू का लुत्फ हमारी नव्या ने ले लिया, और कढ़ाओ वाले जो दूध हमने पिया अभी उसका लुत्फ हमारी शिष्टी ने ले लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ खास जायके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस पे नहीं जाना है, खाना पीना है, कुछ आपको सॉलिड खाना है, कुछ आपको हैवी आपको डिनर करना है, लंच करना है, तो उसका भी पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। प्रतिष्ठा थोड़ा सा आप हमें घुमाएंगी, बताएंगी। बिल्कुल, देखिए इरम, यहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है। अलग अलग प्रकार के खाने यहाँ पर मिल रहे हैं, स्नैक्स से लेकर पूरा खाना यहाँ पर मौजूद है। जैसे अभी हमने फायर पान खाया, हमने कुल्हड़ वाला दूध पिया, तंदूरी चाय भी पी। देखिए यहाँ पर आलू चाट, हर प्रकार की चाट भी मौजूद है, आलू चाट, पापड़ी चाट, कहीं साउथ इंडियन भी, साउथ इंडियन के अगर आप फैन हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड आजकल बच्चों की और सबकी पसंद है, तो यहाँ पर मोमोज है, किटकैट शेक है, आप बस खाने का नाम लीजिए और वो यहाँ पर मौजूद है और आप सब चीज़ों का यहाँ पर लुत्फ ले सकते हैं। तो हमारी पूरी, क्योंकि प्रतिष्ठा जिस तरीके से देखा जाए काफी यहाँ पे ये जो चीजें दिख रही है, जैसे गुलाब जामुन मुझे दिखे, पोटैटो ट्विस्टर जो आजकल बड़ा ही फेमस है। भाई चाट के शौकीन कौन नहीं है, हर कोई चाट का शौकीन है। और अब ऐसे में फुल्की ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों मेरी सहेलियों, भाई सहेलियों के साथ निकले और फुल्की ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल है। तो चलिए फुल्कियों का लुत्फ लेते हैं और जायका आपको बताते हैं कि कैसे खास टेस्ट है फुल्कियों का। फुल्कियों का टेस्ट तो भाई कैसा भी हो, पानी पूरी कैसी भी हो, पानी पुचका कैसा भी हो, लड़कियों को वो भाता जरूर है। तो चलिए चलते हैं। देखिए मुस्कुराहट कितनी आ गई फुल्की के नाम से। तो चलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पे फुल्की का जायका हम लेने आए हैं। सब यहाँ पे आज फुल्की का जायका लेने वाले हैं। भैया आज मजेदार सी जबरदस्त सी फुल्की हमको यहाँ पे खिला दो सारी लड़कियों को। तो चलिए यहाँ हम पहुँचते हैं, साइड में चलते हैं, हाथ में दोने लेते हैं और फिर जायका लेते हैं फुल्की। फुल्की आ चुकी है। भैया से थोड़ा सा पानी हम इसमें डलवाएंगे और जायके का लुत्फ लेंगे। पानी और डाल दे भैया इसमें जरा। तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से देखें, भाई जो सूखी फुल्की खाने वाले हैं उनको पानी का लुत्फ नहीं लेना है। लीजिए जल्दी जल्दी और इसका लुत्फ लीजिए। पीछे थोड़ा आ गया। बहुत ही टेस्टी, मजा ही आ गया। इतनी ज्यादा टेस्टी है। पानी पूरी किसे पसंद नहीं है यार। भाई आज मुझे ये लग रहा है कि आज आपकी चटोरी इरम को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए काफी लोग हैं। मैं जायके का लुत्फ लेती हूँ। अनन्या आपको इसके टेस्ट के बारे में बताइए। ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। मतलब पानी पूरी का फ्लेवर पता कैसा होता है कि पहले वो स्पाइसी नहीं लगता, पहले वो खट्टा लगता है, उसके बाद वो स्पाइसी लगना शुरू होता है। तो बिल्कुल जो है ना इसका बहुत टेस्टी है। और लड़कियां हैं और पानी पूरी ना खाए, उनको ऐसा हो ही नहीं अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते पानी हैं पूरी का टेस्ट में बिल्कुल और क्या कुछ खास जायके हैं उनकी तरफ रुख करते हैं कुछ। मीठा भी हो जाए, बहुत सारा नमकीन चीजों का जायका ले लिया। तो भाई भैया तैयार
इसको चखिए और फिर हमें बताइए, फिर हम और प्रतिष्ठा, सृष्टि, नव्या हम सब भी चखेंगे। आप चखिए सबसे पहले। देखो मैं आपको पहले बता दूं भाई, मूंग दाल का हलवा इज माय फेवरेट। लाइक मैं अपनी डाइट में कुछ भी छोड़ सकती हूँ, मूंग दाल का हलवा आई कांट कॉम्प्रोमाइज, यू नो। चलिए, तो अभी अनन्या थोड़ा डाइट की बात करेगी, हम इसको चख लेते हैं। भाई मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, मेरे ये देखने के बाद मेरा ऐसा मन कर रहा है मेरे फटाक से जो है इसको जल्दी जल्दी खा, मतलब जायके का लुत्फ हम ले ही नहीं पाए। नव्या यहाँ पे बोलती रह गई, अनन्या ने थोड़ा सा लुत्फ ले लिया। ये देखिए, ये है हमारे साथ जो चटोरियाँ आई हैं, उनका ये हाल है। ये देखिए, मतलब चटोरी इरम आपको इसका जायका ही नहीं बता पाई। भैया चम्मच दे रहे, अब आया ये चटोरी के हाथ में। अच्छा, जायका कोई नहीं बताएगा कि इसका जायका कैसा है। मूंग दाल की हलवे की ये खासियत है, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, हर वक्त आप इसको पका के खा सकते हैं। और ज्यादातर मेरा मानना है दोस्तों, शादियों में मूंग दाल का हलवा जरूर मिलता है ना। और इसका जो जायका है वो भी शायद से ऐसा ही है। बिल्कुल प्रतिशत खाना चाहेगी। बिल्कुल एक जायकेदार टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट है। मेले में इस तरीके का टेस्ट मिलना, ये देख सकते हैं आप, जबरदस्त। हम चटोरियों ने पूरा ही फिनिश कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जायके देखते हैं किस तरीके से ये बड़े ही मजेदार तरीके से हंसाते हुए, रुलाते हुए, गुस्सा दिलाते हुए हमें यहाँ पे आइसक्रीम खिलाने वाले। तो चलिए देखते हैं कैसे आइसक्रीम का टेस्ट है और किस तरीके से हमें आइसक्रीम देने वाले। नजर रखिएगा, बिल्कुल बारीक नजर अपनी बना के रखिएगा। इसका नाम पता है टर्किश आइसक्रीम, जिसमें कंफर्म भी आइसक्रीम होना चाहिए। बिल्कुल अनन्या ने बिल्कुल सही कहा कि इसका किया जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसका जायके का लुत्फ लेने के लिए हमें रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, गुस्सा भी बहुत आएगा और बहुत ही ज्यादा। टर्किश आइसक्रीम की जगह बिल्कुल सही कहा, तलसा के आइसक्रीम इसका नाम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, नजर बनाते हैं कि कैसी आइसक्रीम है ये। तो तैयार हो दोस्तों? चालू हो रहा है। लीजिए स्टार्ट हो रहा है। चला जल्दी स्टार्ट हो रहा है। आइसक्रीम नहीं मिलने वाली। चलो भैया, तो हम भी टर्किश आइसक्रीम से विदा लेते हैं, चलते हैं आगे, जायके ढूंढते हैं। अगर जायके नहीं मिलते हैं तो फिर चलिए, और जायके भी भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारी टेस्टी चीजें हैं जो हमारी सहेलियों ने यहाँ पे जायका दिया। चलिए वहाँ चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको और ब्रीफ में बताते हैं। चलिए मेरे साथ। तो भाई यहाँ हमारे साथ सुनील यादव जी और विकास विरानी जी भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो आज का ये जो भोजपाल मेला जो था, जो आज हमने घूमा, जिसमें काफ़ी अच्छी स्टॉल्स थे, काफ़ी मशहूर झूले भी यहाँ पे थे और काफ़ी ऐसे स्टॉल्स भी थे जिन्हें हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत फन मस्ती की। आपने पूरे वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से पूरा क्रेडिट जाता है सुनील यादव जी को और विकास विरानी जी को। तो चलिए सबसे पहले हम सुनील जी से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये आइडियाज आते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो पॉइंट्स थे वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स भी थे, क्योंकि मोगली का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग था
और फूड्स की बात की जाए तो अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के फूड थे जो अलग अलग देशों में और प्रदेशों में काफी मशहूर है, लेकिन हमने भोजपाल यानी कि भोपाल वासियों के लिए उन स्टॉल्स को यहाँ पे लेकर आए हैं। अब चाहे आप घर को सजाने की बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें, ये सारी चीजों को आज इस मेले में समेट के रख दिया है। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ सुनील यादव जी मौजूद हैं, विकास बिरानी जी मौजूद हैं, उन दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इसकी पूरी डिटेल के बारे में। जी सुनील जी। इस भोजपाल महोत्सव मेले का शुभारंभ हम लोगों ने 2014 में किया था और हमने इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारा दो चीज़ें थी। एक तो लोगों को रोजगार देना और दूसरा हमारे इस भोपाल शहर को राजा भोज जी ने बसाया। तो हमें कहीं ना कहीं लगता था हमारी जो पुरानी संस्कृति और परंपरा है उसको क्यों ना हम जीवित करें, क्योंकि आजकल नई पीढ़ी जो है वो सीधे मॉल में जा रही है, पब में जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस मेले की स्थापना की। और पहले के ज़माने में पहले जो हमारी पीढ़ियाँ थी तो पहले मॉल नहीं हुआ करते थे और बाज़ार भी नहीं होते थे, तो इस मेले को माध्यम से ही लोग अपनी खरीदारी करते थे, तो वहाँ जाते थे, लोग मिलना जुलना होता था। इसलिए हमने इस मेले की स्थापना 2014 में की और इसका नाम हमने भोजपाल महोत्सव मेला दिया, क्योंकि हमारे इस शहर को बसाने वाले राजा भोज जी थे। और दूसरा मूल उद्देश्य हमारे यहाँ रोजगार के लेके जो नई पीढ़ी है उसके लिए हमारे इस मेले के माध्यम से मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार लोगों को हम एक मंथ रोजगार देते हैं और जिससे उनका पूरे साल भर उनकी जीविका चलती है। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। अनन्या, मैं चाहूंगी विकास बिरानी जी से भी आप कोई सवाल करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी और बहुत अहम बात यहाँ पे रोजगार की करी, क्योंकि हमारी सरकार, मोहन सरकार का भी यही उद्देश्य है कि हमारे युवाओं को, हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रोजगार मिले और एक अलग ही भूमिका में नजर आए। और जिस तरीके से उसकी पहल जो हम जैसे छोटे छोटे लोग हैं, जो सुनील जी हैं, वो भी इस भोजपाल महोत्सव के जरिए लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये आयोजन है, एक बहुत ही काबिल तारीफ ये आयोजन है। अनन्या से मैं चाहूंगी कि विकास बिरानी जी से भी कुछ थोड़े सवाल करें। बिल्कुल, देखिए पूरा मेला जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृति को दर्शाता है, ये दिखाता है कि हमारी रूट्स कहाँ कनेक्टेड हैं। और देखिए अगर बात की जाए मेले की, तो मेले में आपको जहाँ हर रंग देखने को मिलता है वहाँ पे हमें एक और रंग देखने को मिला, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, और उसको लेकर जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई, जिसके बारे में हमने आपको उस पूरे प्रोग्राम में बताया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। विकास जी, मेले में हर रंग देखने को मिला, खाना हो, झूला हो, कपड़े हो, लेकिन सरकार की योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। निश्चित रूप से मेलों की संस्कृति काफी प्राचीन है और विविधता में सबका संकलन करके अगर हम एक स्थान पर संयोजन करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका का महत्वपूर्ण दायित्व भी रहता है, जो समाज को वो समर्पित कर रहे हैं। सरकार के सारे विभागों की जितने भी आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं और लोक हित के काम उन्होंने किए हैं, उसकी प्रदर्शनी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके लगाई है। इस प्रकार के आयोजन से हमारे जनमानस को, समाज को जोड़ने का हमारा मूल उद्देश्य को हम प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ चिन्हित किया कि यह शहर राजा भोज के नाम से जाना जाता था। उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, जितना प्राचीन उनका इतिहास रहा है, मेलों की संस्कृति का इतिहास रहा है, उसको पुनरुत्थान और अवसर प्रदान करने के लिए पूरे भोपाल के नागरिकों को मनोरंजन मिले, इस प्रकार का कुल उद्देश्य। बिल्कुल, जब किसी ने सुकून कहा मुझे भोपाल याद आया, और भोपाल की संस्कृति जो है वो इन्हीं जो कह सकते हैं भोपाल के लोगों के प्रेम में जो आयोजन है उनमें बसी हुई है। नवता हमारे साथ है। नवजीत, आप बताइए कि आपको क्या सवाल पूछना है, आपने पूरा मेला घूमा आज। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने ये पूरा मेला घूमा और यहाँ पर खाने की बहुत अलग अलग वैरायटी थी, खाने का जायका भी हमने यहाँ पर लिया, और उसी के साथ साथ मेले में हमने जो है झूला भी झूला है। और यहाँ पर हमने जिस तरीके से देखा कि अलग अलग वैरायटी के, बच्चों के लिए अलग झूले थे, बड़ों के लिए अलग झूले थे। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपाल मेला यहाँ पर है, इसमें कुल कितने यहाँ पर झूले लगाए गए, क्योंकि छोटे से लेकर सारे बड़े हर वैरायटी के झूले हमने यहाँ पर देखे। भोजपाल महोत्सव मेले में लगभग 50 से 60 छोटे बड़े झूले लगाए गए हैं और इस झूलों में खासियत मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर बार झूलों को चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार न लगे। तो लोगों, पब्लिक जो हमारे शहरवासी जो आते हैं, उनके लिए हम लोग जो शहर में जो झूले नए बनते हैं बाहर, उनको हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पूरे देश में जो हमारे यहाँ झूलों पे लाइट्स लगी हैं, इतनी लाइट्स पूरे देश में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इतनी लाइट्स कहीं नहीं लगती हैं। जो लाइटें जो लगी हैं वो एक सेल्फी जोन का भी काम कर रही हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उस पर जाके झूलती भी है और साथ में अपने यूट्यूब पे जो अपने रील्स वो बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो जिस
तरीके से सुनील जी ने हमें यहाँ पर बताया कि ये जो झूलों में लाइटिंग लगी हुई है वो कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट का भी काम करती हुई नजर आ रही है। अब हमारे साथ सृष्टि भी है, इसने भी पूरा हमारे साथ मेला घूमा। सृष्टि, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से मेले में आपने क्या कुछ खास देखा। विकास जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुनील जी की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी, उन्होंने जिक्र किया कि जैसे कि जो युवा पीढ़ी है आजकल पब्स वगैरह की तरफ काफी आकर्षित हो रही है और उन्हीं सब रोमांच को यहाँ पर समेटना, यानी हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए खिलौने से लेकर झूले से लेकर सभी तरह की चीजें जहाँ पर बच्चों का मन लगा रहे। वहीं अगर हम उससे बड़े एज की बात करें तो युवा लोग जो है उनके लिए भी है सेल्फी पॉइंट, टर्किश आइसक्रीम भी हमने देखी यहाँ पर, यानी जिन चीजों के लिए लोग बाहर जाना पसंद करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर समेट कर रख दी है। व्यक्ति को मनोरंजन के लिए, सामाजिक तौर पे खान पान के लिए या खेलकूद के कार्यक्रमों के लिए वो सारा जो अलग अलग स्टॉल्स में जाके या मॉल्स में जाके उसका वो मनोरंजन का साधन ढूंढता है, आज वो सारा साधन हमने यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। सामान्यतः मेलों में ही झूले रहते हैं, खान पान की वस्तुएं जो मेलों में रहती है सामान्य बाजार में नहीं मिलती हैं। जो खरीदारी का यहाँ वस्तुएं उनको मिल रही हैं, ऐसी बाजार में, मेलों में या मॉल्स में उन्होंने कभी नहीं देखी होगी जो मेलों में उनको मिल रही हैं। कुल मिला के व्यक्ति को हर प्रकार की चीज़ जो मेलों से मिल सकती है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया है और ये 600 दुकानों का पूरा संकलन है और उन सारी दुकानों में वो सारी विविध सामग्रियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं जो उनकी आवश्यकता के लिए और उनके मनोरंजन के लिए और हर प्रकार से उनको संतुष्ट करने का काम करती हैं। वो प्रयास भोजपाल महोत्सव मेला समिति ने किया है और भोजपाल महोत्सव समिति इसमें पूरी तरह से सफल हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हर वर्ग के लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आए। हमारे साथ प्रतिष्ठा भी मौजूद है। प्रतिष्ठा, आपने भी हमारे साथ मेला घूमा है, मेले का रोमांच लिया है और एक्साइटमेंट में आप हमारे साथ मौजूद रही। आपसे जानेंगे कि आप किस तरह का सवाल करना चाहती हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए भोजपाल महोत्सव में हम यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि अभी हमने जाना 2014 से इसकी शुरुआत हुई है, 10 साल से ये जारी है। सुनील जी, अभी आपने बताया यहाँ पर लाइट्स हैं, इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी लगी है और पूरे प्रदेशवासी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बड़े ही अच्छे से देखी वो है स्वच्छता। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि स्वच्छता सुनिश्चित रहे, भारत एक स्वच्छ राष्ट्र बने और मध्य प्रदेश में भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है, भोपाल भी स्वच्छता के मायने में दूसरे नंबर पर रहा है। तो वो कैसे आपने सुनिश्चित करी, क्योंकि देखिए मेले में इतने सारे लोग आते हैं, सब खाने का भी लुत्फ उठा रहे हैं और फिर ऐसे में स्वच्छता सुनिश्चित करना एक बहुत ही बड़ा कदम है। 2014 से पहले स्वच्छता पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। जहाँ भी जाओ मेलों में कचड़े मिलते थे, रोडों पे मिलते थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद उन्हें स्वच्छता के दिशा में जो एक मुहिम छेड़ी, आज पूरा देश हमारा आम नागरिक जागरूक है। उसी के तहत हमारी मेला समिति भी लगातार प्रयास करती है। डस्टबिन हमने स्वयं के खरीद के रखे हुए हैं और लगातार हम अनाउंस भी करते हैं कि भैया जो भी सामान, जो भी कचरा अपना डस्टबिन में डालें। तो आम पब्लिक भी 2014 के बाद जागरूक हुई और स्वच्छता में हमें सहयोग कर रही है और हमारे पूरे कैंपस में हमने वॉलंटियर लगा रखे। मेला चलते समय उसमें साफ सफाई हम लोग करते हैं इसमें। तो बिल्कुल देखिए भोजपाल महोत्सव मेला में हम यहाँ पर मौजूद थे। हमने बात करी विकास वीरानी जी से और सुनील यादव जी से। उन्होंने हमें पूरे मेले के बारे में बताया। यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनी लगी है, झूले लगे हैं, हमने खाने का भी इतना लुत्फ लिया और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और स्वच्छता भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। तो बड़ा ही खास ये आयोजन था और आज हमने बहुत ही मजा लिया भोजपाल महोत्सव मेला का। तो चलिए इन लोगों से एक एक कमेंट लेते हैं, एक एक बार पूछते हैं कि कैसा लगा उन लोगों को और फिर हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपसे इजाजत देंगे। तो चलिए सबसे पहले अनन्या आपसे पूछेंगे कैसा लगा आपको। भाई बहुत मजा आया और इतना मजा तो मुझे लगता है कि सारी बचपन की यादें जो है वो ताजा हो गई। चाहे वो मोगली हो, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो यहाँ पर अलग अलग चीजें ट्राई करने की बात हो, भाई मजा ही आ गया, मतलब नॉस्टैल्जिक एकदम। बिल्कुल है, तो बचपन की यादें ताजा हो गई। नव्या, आपको कैसा लगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अनन्या ने यहाँ पे बताया कि बचपन की जो यादें वो ताज़ा हो गई और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। झूला भी झूला, मोगली वाले वहाँ भी गए, आपने देखा वहाँ पर हम लोगों ने डांस भी किया, ग्रुप डांस में, तो मजा ही आ गया बिल्कुल। और उसके साथ हमने खाने का भी जायका लिया और अलग अलग चीजें टेस्ट की। जिस तरीके से देखा कि हम लोगों ने अभी वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई, आइसक्रीम का भी बिल्कुल है, जो टर्किश आइसक्रीम थी वो तो बहुत ही फन अमेजिंग थी। सृष्टि, आप बताएं। बहुत मजा आया इरम और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हमने खाने से लेकर झूलों से लेकर सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है, काफ़ी मज़े किए हमने साथ में और मतलब इतना सारा टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा अभी तो आए थे और इतनी जल्दी हम वापस जा रहे हैं।
और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। Exactly. बिल्कुल, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी हमने काफी जायके ऐसे हैं जो छोड़ दिए, जैसे कि चना जोर गरम हुआ, भाई वो तो शान होती है, आपको पता है। लेकिन वो प्रमुख जायके जो यहाँ के थे वो हमने जाने प्रतिष्ठा में बताएंगे, क्योंकि काफी चीजें जो सर्दियों की थी वो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि काफी चीजें यहाँ पे हैं। इस मेले में हर चीज है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। तो आप जरूर आए और इस मेले का जरूर लुत्फ ले, क्योंकि ये 29 दिसंबर तक ये मेला है और जल्दी जल्दी आइए। बहुत ही फन और बहुत ही अमेजिंग ये मेला है। सर्कस भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसके भी कुछ क्लिपिंग्स आपको हमारे प्रोग्राम में जरूर देखने को मिलेंगे। प्रतिष्ठा, आप बताएं कैसा लगा? बिल्कुल इरम, यहाँ पर इतना ज्यादा मजा आया है, पेट अभी भी नहीं भरा है, हम और भी बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। एक एक चीज का हमने लुत्फ उठाया है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं 5 साल की बच्ची बन गई हूँ। मोगली के साथ हमने डांस किया, हमने गोलगप्पे भी खाए और चटोरियों के साथ यहाँ पर आकर मजा 2 गुना हो गया। बहुत तो बिल्कुल मेले में आके यही होता है कि आप अपना बचपन दोबारा जीते हैं। तो बिल्कुल आज हमने भी अपनी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सबकी थकान यही मेले में आके उतारी है। और जिस तरीके से हमने एक फन और मस्ती की है, यानी कि चटोरी इरम के साथ इरम की जो चटोरी सहेलियां थी वो भी आज आ पहुंची हैं। तो चलिए चटोरी इरम अगले कार्यक्रम में आपके लिए लाएगी कुछ और खास मजेदार जायके। तब तक के लिए आप करिए इंतजार और देखते रहिए चटोरी इरम के साथ।